तो मैं पहले जैसे मेरे भाई लोग रहते तो उनसे डिस्कस करती थी कि हम लोग का ना वड़ा पाव का ऐसा कुछ डालते हैं क्या, बहुत पैसा कमाता है, 10 रुपये देखो इस पर इतना सैलरी है उतना सैलरी है। पहला जो मैं मतलब ऐसा ही बोलते हैं ना कि एक कैफ़े होगा जिसपे एकदम मन ऐसा लगता है कि नहीं यहीं पे बैठूं या कुछ यहाँ रुकूं। वो कैफ़े नहीं था, ऐसे बुक्स के सराउंडिंग में ही था, बहुत सारे बुक्स थे वहाँ पे और एकदम छोटा स्टूडियो टाइप था वो। वहाँ पे लोग चप्पल निकाल के बाहर रह के कोई कोई अपनी चटाई वटाई लेके आता था। बट उस दिन लाइट नहीं थी और हम लोग वाईफाई के लिए मेरे हस्बैंड को कुछ काम था तो वो बोले कि मैं एडिटिंग के लिए वहाँ जाते हैं। वहाँ पे चाय पार्ले जी बिस्किट मिलता था, वो बस वहाँ पे बैठने के बाद मुझे ऐसा लगा कभी अगर मेरा कोई जीवन में कुछ मैंने किया आगे जाके तो मैं एक ऐसा कैफ़े खोलूँगी। स्टार्ट हम लोग ने प्लानिंग तो 2019 में जनवरी में 18 में के दिसंबर में डिस्कस किया होगा, फिर बाद में तो बंद कर दिया लोगों ने। ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप खोले हमने, बहुत सारे बंद किए, लेकिन ये ऐसा था कि नहीं मेरे को करना ही है। मैं सीरियस हो गई थी, बाकी मेरे जो पार्टनर्स है वो नहीं थे। उनकी बोले थी इसके ये बच्ची है 18 साल 19 साल की, दिखा देते हैं लॉलीपॉप दे देते हैं बाद में नहीं करेंगे, ऐसा टाइप उनका था। बट मैं बहुत सीरियस थी तो मैं पूरे टाइम उसके बारे में ही सोचती थी कि कैसे करेंगे क्या करेंगे कैसे। फिर एक बेसिक अमाउंट लेके फिर हमने ये शुरू किया। मेंटली सबसे ज़्यादा तो मेरे डैडी ने किया, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का सबसे बड़ा सपोर्ट है, वो आज तक मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये जो बोलते हैं ना कि मेरे पीछे जो दो आदमी हैं तो यही है। ऐसे तो देखा जाए तो रोज़ ना कुछ नया ही होता है, बट जैसे कोई मैं बहुत काम मतलब मैं थोड़ी इमोशनल हूँ और ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, थोड़ा नहीं बहुत प्रैक्टिकल है। पहले फ्लाइट आगे रहो, ध्यान रखो यार, इसी चालू करो, मेरा फ़ोन ला के ध्यान ही नहीं तुम्हारा। हाँ तो ये ऐसा है। तो ये मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, मैं कैसे स्टाफ को इतना ज़्यादा भी फिक्स कर ले, पहले उधर कट एकदम मेरा लिंक तोड़ रहा है तू, फिर मैं भूल जाऊँगी। अलग ही चलता रहता, ऐसे चालू कर रहा है जरा। अभी मैंने बोला तेरा बहुत सपोर्ट है मेरे को ज़िंदगी में। अरे रुक जरा, इतना ऐसे पहले पूरा गर्मी का सॉर्ट करूँ मैं पहले, फिर सपोर्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन भेजा देगा देखो। सच्चाई बतानी है, स्क्रिप्ट नहीं है इसमें। ठीक है अभी हो गया तेरा साहब ज़िंदगी शॉर्ट। अभी एकदम एसी को 5 मिनट देख ले फिर तू खुश रहेगा। हो गया हाँ ठीक है। अभी तेरे को कोई दिमाग में किस्सा है याद है? नहीं, इनका ऐसा होता है कि ये स्टाफ हैंडल करते हैं, स्टाफ या फिर जो भी वेंडर्स हैं, ये सारी चीज़ें। मैं मोस्टली मार्केटिंग और कस्टमर्स और क्लाइंट सर्विसिंग ये पार्ट ज़्यादा देखते हैं। इनका ऐसा है कि ये थोड़े प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं। अभी ये आएंगे तो स्टाफ खौफ में रहता है थोड़ा, और मैं आऊँगी तो चलो ठीक है क्या ही है ऐसा। तो वो चीज़ें हमने बैलेंस रखी है। तो एक होता है कि जो एक अगर डांट दे तो एक सहलाने के लिए भी है, तो वो मैं हूँ। ये डांट देगा तो भी मैं वो चीज़ें संभालूंगी। तो एक डांटना भी ज़रूरी है और एक प्यार से बात करना भी। तो ये हम दोनों ने मिल के बैलेंस कर लिया नेचर वाइज, और ये नेचुरली हो गया है। बहुत ही ज़्यादा हम्बल है। मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब सामने वाला कितना भी कुछ भी किया जाए, मतलब चोरी भी करके जाएगा, अरे यार बेचारा है चोरी की, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। तो ये जो है इतना बेचारापन दिखाने के, बस वो थोड़ा कम कर देना चाहिए। यही मेरा एक सजेशन है उसके लिए। मैं कभी भी ना एकदम हताश हो जाती हूँ ना, जब एकदम थक जाती हूँ या फिर कुछ कस्टमर ने बोल दिया या बहुत सारे कंप्लेंट्स है या कुछ बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती हैं, तो मैं यहाँ के बैठ जाती हूँ, फिर मैं कुछ नहीं करती। क्योंकि यहाँ से ना मुझे पूरा मेरा कैफ़े दिखता है। फिर मैं देखती रहती हूँ कि कस्टमर्स के फेसेस एक्सप्रेशंस कि अरे अच्छा इनको मज़ा आ रहा है खाने में, तो और फिर या कोई कॉम्प्लीमेंट दे के जा रहा है स्टाफ को, तो फिर मुझे पता है कि मैं यहाँ बैठूँगी तो मेरा थोड़ा सा ना मूड लिफ्ट अप हो जाएगा। और मैं ये देखती हूँ अरे मैंने ये चालू किया है, भगवान ने मुझे ऐसा एक मौका दिया था जो मैंने तुरंत पकड़ा और मैंने ये खोला है, तो मैं फिर से यहाँ से उठ के फिर मैं वहाँ जा सकती हूँ मेरे काम पे वापस। तो यहाँ से पूरा व्यू दिखता है मैंने किस लिए बनाया और किस लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ या मैं क्या हूँ।
मैं ऐसे बैठ नहीं सकती। या तो ये मेरी फेवरेट प्लेस है। ये जगह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो लोग मुझे ऐसे ये नहीं, मतलब पहले मैं सिर्फ प्रीति थी ऐसे, तो अब मैं आप बुकमा कैफ़े की ओनर हो ऐसे देख के बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कितना बड़ा काम कर दिया है। एक सुकून है ये मतलब ये जगह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, नाम या हो गया, या फिर मुझे कैसे ग्राउंडेड रहना है हर चीज़ से। इतने बड़े बड़े स्ट्रगल से जो मैं बहुत अपने कंफर्ट लेवल से बाहर, शायद मैं जॉब भी करती या मैं कहीं भी जाती तो मेरे को वो चीज़ दे नहीं पाती जो मुझे ये जगह ने दी है। मतलब सीख दी है लोगों से बात करना और बहुत कुछ, मतलब नाम दिया है, क्या बोल रहे हैं उनको मेरे मामा, ये हो गया। मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ कि जब भी मैं ना घर जाती हूँ और मैं नहीं, जिस दिन मेरे इस जगह पे नहीं आती तो मुझे लोग बोलते हैं ना मुझे घर जाना है काम से, बट मेरा ऐसा नहीं होता। मुझे घर से यहाँ आने में ज़्यादा से घाई रहती है कि मैं कब यहाँ पे आऊँ। तो ये जो सुकून है ना, ये मेरा घर है। तो मतलब वो चीज़ मिलने में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत, मतलब लोग अपना घर सजाते हैं पहले कि जहाँ रहने लायक हो या मुझसे, बट ये इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। घर दिया है, पैसा दिया है, फिर नाम, मतलब मैं जहाँ जाऊँ तो लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि अच्छा बुकमा का बहुत अच्छा कैफ़े है आपका, ये ऐसा, ये सारी चीज़ें दी हैं। और बिज़नेस ऐसा है कि खाने का काम नहीं है। मेजर प्रॉब्लम पैसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम पहले सोचते हैं तो 2 ही लाख में हो जाएगा, 3 ही लाख में हो जाएगा, ये हो जाएगा, 4 लाख में हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। तो मेरे लाइफ में भी ऐसा मोमेंट आया था कि कैफ़े जब खुल गया, मतलब बहुत सारे काम पेंडिंग थे, फिर भी शुरुआत कर दी थी हमने, क्योंकि हम लोग को काम करते करते 4 महीना लग गया था सब चीज़ें करने, 4-5 महीना। और छोटा सा कैफ़े था, उसमें फिर रेंट चालू हो गया, फिर बिज़नेस नहीं, रेंट देना है। फिर भी हमारे ओनर ने सपोर्ट किया हमको बहुत, बट एक मोमेंट आता है ना, वो भी कितना सपोर्ट करेगा। मैंने फिर उसके साथ जॉब भी किया, मतलब मेरा फ्रीलांसिंग भी करती थी, वहाँ से कमाती थी, यहाँ पे इन्वेस्ट करती थी, वहाँ से कमाती थी, यहाँ इन्वेस्ट करती, तो वो चीज़ था। बट मेरा ऐसा एक मोमेंट आया कि मैं अब कहाँ से लाऊँ। तो मेरे डैडी ने बोला कि मैंने जैसा बोला कि वो बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने एक बार भी सोचा नहीं और बोला कि बेटा एक काम करो, गोल्ड रख दो, बट रुको मत। क्योंकि एक ऐसा मोमेंट है, तुमने शुरुआत की है, फिर इतना बड़ा डिसीजन लिया है, तो हाँ मैंने फिर मम्मी का गोल्ड रखा और फिर वो किया, वहाँ से पैसे लाए। वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे छुड़ाने में, वो छूटा। फिर उसके बाद ठीक है, बस ऐसा कभी कभी सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि कितना सब अगर वो नहीं होता तो मैं क्या करती थी। बहुत भीड़ होने लगी भगवान के ग्रेस से, तो अभी नीचे से 20 ही लोग बैठ सकते हैं और बाकी बहुत कस्टमर आके रिटर्न चले जाते थे। और हम लोग का ऐसा प्लान था पहले ऊपर का भी खोलने का, बट यहाँ पे कुछ था नहीं, उनका टेरेस था यहाँ पे, मतलब एक बोलते ना छत्तर डालने के लिए एक स्पेस थी। तो मैंने सोचा कि अभी ये कस्टमर वापस जा रहे हैं, तो क्योंकि उनके माइंड सेट हो जाता है ना लोगों का भी कि यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, यार अभी बहुत टाइम लगेगा, इधर चले जाते हैं, और ऑप्शंस लोगों के पास बहुत होते हैं जाने के लिए, तो मैं उनको जाने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक्सपांड करूँगी। अब एक्सपांड करूँगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो मेरे को ऐसा लगा बिज़नेस तो बहुत सही चल रहा है मेरा, मैं तो सब ओवर कॉन्फिडेंस एक मूवमेंट आता है मैंने बोला चल रहा है, मैं कैफ़े से लोन लूँगी और कैफ़े से मैं चुका दूँगी, या फिर मैं अपने मेरे कमाई से मैं खोल दूँगी। अब मैंने ये स्टेप लिया और मैंने एक्सपांड करने का शुरू कर दिया। फिर उसके बाद फिर लोन का बहुत झंझट, 1 साल लगे मेरे लोन क्लियर होने में, क्योंकि एक बिज़नेस को सब बोलते हैं बड़ी बड़े बैंक ये वो, मैं तुमको लोन दूंगा, नए यूथ को आगे बढ़ाना है, ये सब चीज़ें सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है और देखने में जब लोन लेने जाएंगे तो पता चलता है। फिर हमने लोन लिया, 1 साल लगा लोन क्लियर होने में, फिर उसका ये शुरू किया। यहाँ पे भी बहुत सारे मिस्टेक्स हुए, क्योंकि बारिश के टाइम पानी लीकेज का, फिर यहाँ एसी नहीं है, शेड की वजह से बहुत गर्मी होगी, ये वो चीज़ें, बट मैंने बोला नहीं, कर लेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 5 बजे उठ के यहाँ आना पड़ेगा आपको, 5 बजे उठ के आपको सेल्फ लव का भी टाइम नहीं मिलेगा, मी टाइम का भी टाइम नहीं मिलेगा, पहले आपको इसको प्यार देना पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना इसको अपना समझ रहे हो और कितना ये सोच रहे हो कि ये मुझे अगर आप पहले शुरुआत में कोई बिज़नेस ओपन करते हो और सोचते हो कि नहीं मैं माला माल होऊंगा, तो फिर आपका बिज़नेस कभी नहीं चलेगा। पहले उसका जड़ तो मजबूत करो कि मतलब मेरे को शुरुआत अगर मैंने की है, इसमें मैं अगर पैसे डाल रहा हूँ या मैं इतनी मेहनत ले रहा हूँ,
तो उसका क्या फल मिलेगा, उसमें आपका टैलेंट, आपका जो भी आप कितने टाइम इसको दे रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि रोज़ सुबह उठते हैं, फिर मैं ये करूँगी, आज वो करूँगी, उसमें से करते कुछ नहीं है, बट खुद का गिल्ट कम करने के लिए लोग लिख लेते हैं कि मैं आज सुबह उठ के मैं ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, फिर मैं अपने कैफ़े में सिर्फ पर्स, अगर मैं भी चाहती मैं इधर पर्स उठा के आ जाती थी और मैं बोलती तू ये काम कर, तू वो काम कर, तू ये काम कर, बहुत ईजी है लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको खुद झुकना पड़ेगा, खुद झुक के फिर ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। ऐसा टाइम आएगा कि कोई आपके साथ होगा नहीं, तो आपको ये काम पता होना चाहिए कि अगर इसके ऊपर डिपेंड रहूँगी तो ये नहीं होगा, तो वो चीज़ आनी चाहिए आपको। तो मौका सबको आता है, वो एक होता है कि हम कभी कभी ना मिस कर देते हो ग्रैब करना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज़ है ना आपके अभी मैंने अगर कुछ सोचा तो मैं तुरंत उस पर वर्कआउट करूँ। तो अगर आप कुछ स्टार्टअप के लिए सोच रहे हो तो उस पर काम करना शुरू करो। आप अगर क्योंकि रोज़ सुबह अगर एक नया स्टार्टअप बनाओगे, मैं सोचूंगी मैं आज ये करना चाहती हूँ, फिर मैं वो सोच के छोड़ देती हूँ। अगर आप कुछ स्टार्टअप का प्लान कर रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी उसके ऊपर तुरंत काम करना चालू करो, क्योंकि वो चीज़ें फिर क्या होता है मिस हो जाती हैं, वो फिर आप वो पीछे ही पास्ट में ही फिर आप नया स्टार्टअप सोचने लगोगे। तो तुरंत वो मौके को ग्रैब करो और वो उस पर काम करना स्टार्ट करो कि इसको मैं और कैसे एग्जीक्यूट करूँगी और कैसे मेरी चीज़ें वर्कआउट होंगी। कभी कभी ऐसे लोग मतलब कुछ बच्चे बेचारे होते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे बहुत पैसे लगेंगे, अभी भी मेरे पास बहुत सारे पैसे का भी हो जाता है एक बार, मुझे ऐसा लगता है, बट हमें पहले शुरू तो करना चाहिए, लोगों से डिस्कस। अभी मेरे पास भी मतलब मैं अगर सेकंड फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहूँ, मेरा भी प्लान है, मेरे को भी खोलना है बड़ा इससे, तो मैं भी सोचूँ अरे यार पैसे का मेजर इशू है, अभी इसका भी लोन भरना है मुझे, बट मैं नहीं सोची, मैं अभी कोई इन्वेस्टर आया मुझसे लोग बात करें, मैं 4 चीज़ें उनको बताऊँगी, क्योंकि मैं पहला स्टेप नहीं लूँगी, अगर मैं उसी जोन में रह जाऊँगी तो फिर मेरे से होगा ही नहीं नेक्स्ट टाइम, ऐसा है। अगर ये चीज़ आपको पसंद आई होगी तो ये बहुत लोगों को मदद करेगी, और ये इनके जो कंटेंट होते हैं ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है देख लो और ये करो, ये शायद हमारे लिए बनाते हैं, ये ऐसा नहीं कि ये अपने लिए बनाते हैं, ये दूसरों के लिए बनाते हैं, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये वीडियोस प्लीज़ आप दूसरों के साथ शेयर करिए जिनका कुछ प्लान होगा फ्यूचर में, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत चलता है।